ठीक, आइए अब फिफ्थ वाला देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने गुड्स ख़रीदे हैं, किससे, कमलेश से। कहीं पे कैश का जिक्र है कि कैश में ख़रीदे हैं, नहीं। जब कैश लिखा ही ना हो तो हम ये मान के चलेंगे कि इन्होंने क्रेडिट बेसिस पे, यानी कि उधार के बेस पे इन्होंने क्या करे हैं, गुड्स ख़रीदे हैं, ठीक है ना। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, इन्होंने कमलेश से गुड ख़रीदे हैं, यानी कि गुड्स तो आए हैं। अगेन गुड्स तो लिखेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे, ख़रीदा है तो क्या लिखेंगे, परचेस वर्ड यूज़ करेंगे। तो परचेस का नेचर क्या होता है, डेबिट। अगेन परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। किससे ख़रीदे हैं, कमलेश से। कैश में तो नहीं ख़रीदे हैं ना, तो किसका नाम लिखेंगे, कमलेश का। क्यों लिखा कमलेश का नाम, क्योंकि हमने कैश में नहीं ख़रीदा, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है बताइए, क्रेडिट होता है, बिल्कुल क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15,000 रुपये से ख़रीदे हैं तो 15,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। नरेशन थी इसकी, और ये आ गया 5 तारीख की बात। ये हमने बंद कर दी अपनी एंट्री, ठीक। आप स्केल से भी कर सकते हो और अपने हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन लाइन एक सी आना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेड कैश टू कमलेश, 10 तारीख को क्या करा, इन्होंने कमलेश को कैश पे कर दिया है। कितने रुपए कर दिया है, 15,000। देखिए 15,000 के गुड्स खरीदे थे, 15,000 ही वापस कर दिए, मतलब 15,000 का पैसा चुका दिया। अब कब की बात है ये, 10 तारीख की बात है। इन्होंने कमलेश को पैसा दिया है, ठीक है ना। इनके पास कैश आया कि गया, गया। कैश का नेचर डेबिट होता है। अब क्योंकि आ नहीं रहा है, जा रहा है, तो नेचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कैश अकाउंट, कितना रुपए, 15,000 रुपये। यह लिख दिया क्रेडिट साइड में मैंने, 15,000 रुपये। अब किसको पे करा है, कमलेश को। कमलेश मेरी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट था। अब क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसका अपोजिट नेचर क्या होगा, डेबिट। तो मैं यहाँ पे किसका नाम लिखूंगी, कमलेश का नाम लिखूंगी, कमलेश डेबिट 15,000 रुपये बीइंग कैश पेड टू कमलेश। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रखा होगा कि मैंने कमलेश के आगे ऐसे अकाउंट क्यों नहीं लिखा। जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं, मतलब जिस बंदे का नाम लिखते हैं, तो उसके आगे हम ऐसे अकाउंट नहीं लिखते। अगर हमें अकाउंट लिखना होगा तो मैं उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगी, उसके बाद अकाउंट लिखूंगी, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये रूल होता है, ठीक। ऐसा मुझे टीचर ने मुझे सिखाया है, तो मैं भी आपको वही सिखा रही हूँ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 16 पे। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, गुड्स खरीदे हैं हमने सोहन से, कहीं पे कैश का जिक्र नहीं है, यानी कि हम सीधा सीधा क्या डालेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब आपको एंट्रीज करना आने लगी होंगी, भाई क्यों, मैंने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स का नाम लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, परचेज। परचेज बढ़ रहा है यानी कि डेबिट हो रहा है, क्योंकि उसका नेचर डेबिट होता है। अकाउंट डेबिट टू, कैश में लिया नहीं, उधारी, लाइबिलिटी बढ़ी, तो लाइबिलिटी किसकी बढ़ी, सोहन की, सोहन, बस, ठीक है ना। तो कितने रुपए से बढ़ी, 6,000 रुपये से। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, ये आपकी नरेशन हो गई, और ये 16 तारीख की बात थी। हो गई जी यहाँ तक बात, कोई परेशानी वाली बात है क्या, नहीं। और जब भी आप एग्ज़ाम में फॉर्मेट बनाओ वो आप पेंसिल का यूज़ करना, ठीक है, पेंसिल से ही बनाना। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे हैं सोहन से, लेकिन यहाँ पे इसके आगे क्या लिख दिया, फॉर कैश, कैश लिख दिया। जब कैश लिख दिया तो मतलब कैश में ही ख़रीदे हैं, ठीक है ना। कितने के, 8,000 रुपये के। तो गुड्स खरीदे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखूँ यहाँ पे, टू सोहन, हैं उधारी में ख़रीदे हैं ना, कैश में ख़रीदे हैं, तो कैश चला गया मेरे पास से, टू कैश अकाउंट, कितना रुपये, 8,000 रुपये, ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 8,000 रुपये बीइंग गुड्स परचेस्ड, बस, ठीक। ये बात है 18 तारीख की। आगे, पेड रेंट फॉर द ऑफिस, मैंने ऑफिस का रेंट पे किया है, रेंट पे किया है, ठीक है जी। ऑफिस का रेंट पे किया है तो कैश तो चला गया मेरे पास से, टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। कितना, 1,000 रुपये। अच्छा जी, तो डेबिट में कौन आएगा, दिमाग लगाओ जी, कौन आएगा डेबिट में, किस चीज़ की मेरी, मतलब क्या चीज़ मैंने पे करी है, रेंट पे करा है, ठीक है ना।
रेंट मेरा क्या होता है, अब दिमाग में आएगा तो भाई यहाँ तो पता है रेंट क्या आएगा, लेकिन क्यों आएगा रेंट, क्योंकि रेंट मेरा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, रेंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपये। यहाँ पे 1000 रुपये ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, और ये 20 तारीख की बात है। आपको बस लास्ट में अब क्या करना है, यहाँ पे टोटल करके नीचे 2 लाइनें बना देना है। इसका मतलब होता है क्वेश्चन ख़त्म, और प्यार से फॉर्मेट बंद कर देना, लिख देना यहाँ पे टोटल। वैसे तो यहाँ पे 1,40,000 लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे करके दिखा देती हूँ। 60,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 25 प्लस 15 प्लस अरे 15 प्लस 6,000 रुपये प्लस 8,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये। देखिए जी, देखिए कितना दिखा रहा है, 1,40,000। दोनों साइड का 1,40,000 आएगा, आप खुद टोटल करके देख लेगा। अगर दोनों साइड मैच हो गए, यानी कि आपका क्वेश्चन एकदम सही है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो, इलस्ट्रेशन में डिफ़िकल्टी हो, तो प्लीज़ आइए, मैं आपको बताऊंगी। आप मेरा जाइए इंस्टाग्राम में, मुझे फॉलो करिए रजा हयात के नाम से, आराम से मैं मिल जाऊंगी रजा हयात के नाम से। आप मेरा बायो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं ही हूँ, ठीक है ना। ओके, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।